हेलो गाइस, आप सभी लोग ठीक होंगे। आज से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जूलॉजी प्रैक्टिस सेट, बॉटनी प्रैक्टिस सेट लेंगे। जूलॉजी एंड बॉटनी का प्रैक्टिस सेट अलग अलग होगा, जिसमें जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन, बॉटनी के प्रैक्टिस सेट में अलग से 25 क्वेश्चन होंगे। तो ये सीरीज अलग अलग चलेगी, एक दिन बॉटनी एक दिन जूलॉजी करके, जिस दिन जो मन करे। तो हम लेते हैं आज का सेशन लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं आज के। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कवक मूल होता है। कवक मूल का मतलब है यहाँ पे माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या होता है? शैवाल एवं कवक का संबंध होता है, या फिर कवक एवं उच्च पादपों का संबंध होता है, या फिर शैवाल एवं उच्च पादपों का संबंध होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो माइकोराइजा होता है वो कवक तथा उच्च पादपों के मध्य सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है माइकोराइजा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बीजों के अंकुरण में सहायक पादप हार्मोन है। तो जो बीज अंकुरित होते हैं उसमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है जिसकी वजह से बीज अंकुरित हो पाते हैं? तो बीजों के अंकुरण में जो सहायक हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइकस में परागण का कारण है। तो साइकस में कौन सा परागण देखने को मिलता है? कीट परागण, जल परागण, वायु परागण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो साइकस होता है उसमें हमें देखने को मिलता है वायु परागण, क्योंकि जो इसमें परागकण होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और आसानी से हवा में ट्रांसफ़र हो पाते हैं, इसलिए जो साइकस होता है उसमें वायु परागण देखने को मिलता है। वाष्पोत्सर्जन किसकी अभिव्यक्ति है? टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, रूट प्रेशर, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो हम वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन समझते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन क्या होती है? पौधों के वायवीय भागों से जल की हानि जो होती है, पौधों के वायवीय भागों के जीवित ऊतकों से जल जब वाष्प के रूप में जल की हानि होती है तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसकी अभिव्यक्ति को दर्शाता है? ये दर्शाता है टर्गर प्रेशर की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रंध्रों के स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने में सहायक आयन है मैग्नीज आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, या पोटेशियम आयन। तो आप सभी को पता होगा जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद तथा खुलते रहते हैं। तो जो स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने में सहायक हार्मोन होते हैं वो होते हैं पोटेशियम आयन। आगे बढ़ते हैं। बड़े मेट्रो शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। तो जो बड़े मेट्रो शहर होते हैं उसमें जो प्रदूषण होता है वो किस कारण से होता है? जीवाश्म ईंधनों का जलना, जलीय पादप, घरेलू उत्पाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर आप आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं बीच बीच में, क्योंकि आपको इससे अपने तैयारी का अंदाज़ा भी हो पाएगा। तो जो बड़े मेट्रो शहरों में होता है वो जीवाश्म का मुख्य कारण होता है जीवाश्म ईंधनों का जलना। जो जीवाश्म ईंधन जलते हैं उससे हमें CO2, CO, SO2, H2S तथा H2SO4 प्राप्त होता है, जो क्या करते हैं वायु प्रदूषण का मुख्य पदार्थ होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पूर्णतया स्फीत
कोशिका में होता है, फुली टारगेट कोशिका में होता है, TP इजकल टू 0, WP इजकल 0, DPD इजकल टू 0 या OP इजकल टू 0। जो फुली टारगेट कोशिका में क्या होता है, फुली टारगेट कोशिका में DPD 0 होता है। DPD का मतलब है यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जड़ें अनुपस्थित होती हैं। तो जड़ें किसमें अनुपस्थित होती हैं? वुल्फिया में, पोरोस्टिमोन में, पिस्टिया में या लेमना। यहाँ पे लेमना है, यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। तो जड़ें जो वो अनुपस्थित होती हैं वो होती हैं जड़ें अनुपस्थित जो होती हैं वो होती हैं वुल्फिया में होती हैं। किस में होती हैं? वुल्फिया में। इसके अलावा एक और पौधा होता है जिसमें जड़ें अनुपस्थित होती हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। यूट्रिकुलेरिया। जो मैं बीच बीच में आपको बताते जा रही हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में वुल्फिया आए, एग्ज़ाम में यूट्रिकुलेरिया भी आ सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बीच बीच में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्रोसेरा में रोमों की गति होती है, तापानुकुंचनी, स्पर्शानुकुंचनी, कंपानुकुंचनी या प्रकाशानुकुंचनी। तो जो ड्रोसेरा होता है उसमें रोमों की जो गति होती है वो कैसी होती है? वो स्पर्शानुकुंचनी होती है। पौधों द्वारा खनिज अवशोषित होता है। तो जो पौधे खनिज को अवशोषित करते हैं जड़ों के माध्यम से, वो किस रूप में होता है? कोलाइडी रूप में, आयनिक रूप में, अवक्षेपित रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आयनिक रूप में। आगे बढ़ते हैं। अनावर्ती बीजियों में फल नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्या कारण है? सबको पता है कि अनावर्ती बीजियों में फल नहीं पाया जाता है, तो इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। यह बीज रहित होते हैं, इसमें परागण नहीं होता है, इसमें अंडा नहीं होता है या इसमें निषेचन नहीं होता है। आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अगर आ रहा हो तो इसका आंसर है इसमें अंडा नहीं होता है। फ्यूनेरिया में कायिक जनन होता है। जो फ्यूनेरिया होता है उसमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है? प्राथमिक प्रोटोनीमा द्वारा, जैमी द्वारा या द्वितीयक प्रोटीनीमा द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फ्यूनेरिया होता है उसमें कायिक जनन जो होता है वो प्राथमिक प्रोटीनीमा द्वारा भी होता है, जैमी द्वारा भी होता है तथा द्वितीयक प्रोटीनीमा भी द्वारा भी होता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगाना कहलाता है। क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों को गिनकर, एनुअल रिंग को गिनकर जो वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। शीतलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया के द्वारा निर्मित प्रथम स्थायी उत्पाद है। कौन सा होता है इसमें? जो शीतलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित प्रथम स्थायी उत्पाद, तो इसमें होता है PGA। PGA क्या होता है? इसमें प्रथम उत्पाद होता है PGA। आगे बढ़ते हैं। क्रेब्स चक्र में GTP का निर्माण होता है। तो इसमें क्रेब्स चक्र में GTP का निर्माण कैसे होता है? ऑक्सीकरणीय फॉस्फेटीकरण,
में क्रियाधार फॉस्फेटीकरण में, यहाँ पे फा होगा, फा कर लेना, टाइपिंग में स्प्रिंट है थोड़ा, उसके लिए सॉरी। प्रकाश फॉस्फेटीकरण में या विकार्बोक्सीकरण में, तो इसका आंसर है क्रियाधार फॉस्फेटीकरण में। आगे बढ़ते हैं। तीव्र प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण पर प्रत्यक्ष प्रभाव कहलाता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें अगर तीव्र प्रकाश होता है का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? सोलराइजेशन कहते हैं, या इटियोसन कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं, या डिफोलिएशन कहते हैं। आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है सोलराइजेशन। सोलराइजेशन इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब। ग्लाइकोलिसिस तथा पेंटोज फॉस्फेट पथ में उभयनिष्ठ एंजाइम है। मतलब कि उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में यूज़ हो, जो दोनों की क्रिया में महत्वपूर्ण होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? हेक्सोकाइनेज, एकोटिनेज, फ्यूमिरेज या डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें जो कॉमन एंजाइम होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज। निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? तो ये किया गया था ग्रेनिल द्वारा। तो निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ग्रेनिल द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चावल का खैरा रोग होता है। तो चावल का खैरा रोग किसके कारण होता है? कवकों द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, जिंक की अल्पता द्वारा या मोलिब्डेनम की अल्पता द्वारा। तो जो जिंक होता है उसकी कमी से क्या होता है? पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, या फिर उनका आकार छोटा हो जाता है, या फिर अलग अलग सी उसमें शेप बन जाती है। तो जो चावल का खैरा रोग होता है वो जिंक की अल्पता के कारण होता है। 20वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रथम अभिक्रिया होती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें पहली अभिक्रिया कौन सी होती है? जल का प्रकाश अपघटन, पर्णहरिम अणु का उत्तेजन, या एटीपी का निर्माण, या CO2 का स्थिरीकरण। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें प्रथम अभिक्रिया होती है पर्णहरिम पिगमेंट का उत्तेजन। द्वितीयक वृद्धि करने वाला एक बीजपत्री, सॉरी यहाँ पे था नहीं होगा, यहाँ पे होगा तना। द्वितीयक वृद्धि करने वाला एक बीजपत्री तना है। तो जो द्वितीयक वृद्धि करता है उसमें आता है लीलियम कोकस यक्का या एस्पेरेगस। तो इसमें से आंसर होगा इसका यक्का। जो द्वितीयक वृद्धि करने वाला एक बीजपत्री बोला है तो इसमें होता है यक्का। इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल हैं इसके, आप नोट कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि पेपर में यक्का दिया हो। तो इसका आंसर है ड्रेसिना, और है इसमें एलोय, और है इसमें अगेव। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल धारण क्षमता होती है। पोरेस्ट वाटर होल्डिंग वाली जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है? चिकनी मृदा होती है, दोमट मृदा होती है, बलुआ मृदा होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे कम वाटर को जो अब्जॉर्ब करती होती है वो होती है सैंडी वाटर। आप सभी ने देखा होगा कि जहाँ पे सैंड मतलब बलुई रेत के कण ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे अगर आप पानी गिरा दो तो उसमें पानी लंबे समय तक आपको ऊपर ही दिखता है, क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
जीवाणु पादपों से भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें अनुपस्थित होता है। जो जीवाणु होते हैं वो पादपों से भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें सुस्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। सुस्पष्ट केंद्रक। आगे बढ़ते हैं। 5 जगत वाला वर्गीकरण प्रतिपादित किया था हेक्सले ने, हुकर ने, विटेकर ने या लिनियस ने। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था R.H. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था 1969 में। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। टिकोइक अम्ल पाया जाता है। जो टिकोइक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है? जो टिकोइक एसिड होता है वो पाया जाता है ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका में। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। इनकी संख्या 25 ही रखेंगे हम, क्योंकि हम एग्ज़ाम आने तक बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये इतने सारे अगर हम डेली के भी इतने सारे करते हैं, हफ्ते में एक बार भी, तो बहुत सारे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।